नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर में निरीक्षण करने आ रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं और कुछ किसान नेता आज उन्हें किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मुजफ्फरनगर में ये ठाकुर दीपक सोम जी का निवास है, उन्हें उनके निवास पे ही पुलिस ने डिटेन कर लिया, नज़रबंद कर लिया और एसडीएम साहिबा भी पहुंची हैं, खतौली एसडीएम साहिबा, और सीओ साहब भी यहीं पर मौजूद है। तो एसडीएम साहिबा, क्या सूचना थी जो आप किसान नेताओं को आज नज़रबंद किया आप लोगों ने? ये किसान मजदूर संगठन के हमारे दीपक सोम जी हैं। इनके द्वारा कहा गया था कि ये मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और किसानों की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराएंगे पर्सनली मिलके। तो इनसे वार्ता हुई और इनकी जो समस्याएं हैं, जो किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, उनके संबंध में इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। मेरे माध्यम से हम इनका जो ज्ञापन है, इनकी समस्याएं हैं, वो मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। जो भी समस्या है, जिसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा, वो कराया जाएगा। सीओ साहब भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब, आज की क्या जरूरत पड़ गई ऐसे एक्शन की? नहीं, ये ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा, जो दीपक सोम जी द्वारा जो 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, हम डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचवाएंगे इनके ज्ञापन, और जितनी इनकी उन्होंने समस्या रखी हैं उनका पूर्ण रूप से निस्तारण भी कराएंगे। तो दीपक जी, क्या मुद्दा था, क्या क्या समस्याएं आज रखने वाले थे योगी जी के सामने आप, और क्या स्थितियाँ बनी फिर? भाई मुद्दे क्या, आप सब तो चीज़ देखते रहे, आप सब तो कवर करे हैं। पिछले 5.5 महीने से शुगर मिल चल रहे हैं और लगातार पूरे प्रदेश में गन्ने के लिए आंदोलन हो रहे हैं कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, और सरकार ने इतनी बेरुखी दिखाते हुए गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया और वही रेट घोषित कर दिया। ऐसे ही मुद्दों को लेकर आप ये देख लो, बजाज की 3 शुगर मिल हैं मंडल सहारनपुर में, भैसाणा शुगर मिल है, थाना भवन शुगर मिल है, गागनोली है सहारनपुर में। इन पे कई सौ करोड़ का भुगतान पड़ा है। थाना भवन मिल पे पिछले 8 दिन से किसान आंदोलन से धरने पे बैठे हैं। कीटनाशकों की दवाइयों का ये हाल है कि कोई नियमावली नहीं है। जो दवाई 300 रुपये में आज से 1-1.5 साल पहले मिला करी थी, वो 1200 रुपये में मिल रही है। कोई सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। किसान के बच्चों का इतना उत्पीड़न स्कूलों में, किसान का उत्पीड़न बिजली विभाग द्वारा, लगातार किसान परेशान है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सोच रहे थे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सहारनपुर आ रहे हैं, तो गन्ने पर अपनी बात रखेंगे कि अभी एक बार पुनर्विचार करके इस गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। कीटनाशकों की जो दवाइयों की जो ये लूट मची हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। बिजली विभाग ने जो त्रस्त कर रखा है किसान को, इसके खिलाफ सरकार संज्ञान ले ले। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सरकार ने योजना बना रखी है। लोगों पे अपने मोबाइलों के रिचार्ज नहीं हो रहे, स्मार्ट मीटर में बिजली रिचार्ज करा के कहाँ से किसान ले लेगा? किसान दिन पे दिन कर्जे में डूबता जा रहा, और सरकार बड़े बड़े आयोजन करके सब बातों को हिंदू मुस्लिम में ही दबा दे, तो ये किसान कहाँ जाएगा? जिससे जो देश का 80 करोड़ जिसके जीविका जिसकी खेती है, वो किससे आस करे? वो सरकार को वोट ना दे तो वो देशद्रोही हो जा, वो सरकार को वोट दे तो उसे फिर कोई सुनता नहीं। आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करके जा रहे थे कि ज्ञापन लिख लिया था। अब यहाँ सुबह से ही, रात से ही बल्कि, आसपास के थाने की पुलिस और प्रशासन के लोग, अभी एसडीएम मैडम खतौली थी यहाँ पे, सीओ बुढ़ाना, सीओ खतौली, सब लोग आ गए और सबने बस कि जाने नहीं दिया जाएगा, नज़रबंद कर लिया। अब क्या करें? अब इससे अब लड़ने का तो वो ज़माना रहा नहीं कि हमारी कोई लड़ाई है, लेकिन हमारी बात हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक पहुँचे और सरकार इन मुद्दों का संज्ञान ले। किसान इस देश की जीविका की मेन रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ही परेशान रहा, किसान की आत्महत्या इसी तरीके से होती रही, तो आने वाला समय बहुत भयानक हो जाएगा। इसीलिए आज वहाँ जाने की तैयारी थी। ये सब लोग आपके सामने हैं। तो सिर्फ मुद्दे ही उठाने थे, ज्ञापन ही देना था, या डिटेन तो आपको इस तरीके से किया गया, नज़रबंद तो ऐसे किया गया जैसे आप काले झंडे या कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन आप करने के लिए जा रहे हो सहारनपुर? आप सब अच्छी तरह जानने, काले झंडे नहीं, हमारा तो हरा झंडा है। हम हरा झंडा गले में डाल के जाते, किसान के प्रतिनिधि बन के जाते। कोई काला झंडा आपको किसी के सिर पे नहीं मिल सकता, किसी के गले में नहीं मिल सकता। हम काले झंडे जाके, हमें कोई विरोध करके ये नहीं दिखाना कि हम कोई आपके खिलाफ खड़े हो रहे। हम तो ये कह रहे हैं, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी मांग आपको सुननी चाहिए, किसानों की मांग आपको सुन के पूरी करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। जब वोट आवे, क्यों आ जाओ भाई नेता गाँव गाँव घूमने?
जब चुनाव का समय आएगा तो घर घर गांव गांव घूमना शुरू कर देंगे, लेकिन जब कोई हम किसी बात का मुद्दा उठाना शुरू करेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आज बताओ, सहारनपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और हमें यहाँ डिटेन कर लिया गया, रात से पुलिस का पहरा लगा हुआ है। अब यहाँ से हम निकले, कई बार हमने निकलने का प्रयास करा, लेकिन आगे कभी बैरिकेडिंग लगा दी, कभी इधर से रोक लिया, कभी हमारे लोगों को इधर रोक लिया। तो इन्हीं सब मुद्दों को थे, बाकी हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं था कि हम कोई सरकार के खिलाफ जाके इनके खिलाफ कोई नारेबाजी करनी थी या कुछ था। हमें तो अपनी समस्याएं उन्हें बतानी थी और ये कहना था माननीय मुख्यमंत्री जी कि इन मुद्दों पर ध्यान दें, किसान परेशान है और किसान, प्रदेश का किसान आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है क्या, गन्ने के भाव को लेकर भी और भुगतान को लेकर भी और सारे विषयों को लेकर? भाई आप इसमें कोई दो राय नहीं है। गन्ने भुगतान की ले लो, ये 3 शुगर मिल इस मंडल में है, बुढ़ाना में है, थाना भवन में है, गागनोली में है। तीनों शुगर मिल का कई सौ करोड़ रुपए का जब बकाया पड़ा है, उस क्षेत्र के किसान के बच्चा अपने स्कूल में फीस कहाँ से दे, उस क्षेत्र का किसान अपना बिजली का बिल कहाँ से भरे, उस क्षेत्र का किसान अपना स्वास्थ्य में अपने बीमारी का इलाज कहाँ से करावे। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में 90% ज़मीन पर गन्ना उगाया जा और उसी गन्ने का भुगतान नहीं है, उसी गन्ने का रेट नहीं है, उसी गन्ने की पर्चियां समय पे नहीं आ रही। हम आपके चैनल से बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, गन्ने का इतना बड़ा घोटाला, गन्ने के अंदर इतना बड़ा घोटाला है कि 1-1 लाख 1.5 लाख की चैन है शुगर मिल की। इंडेंट कट रहा 70,000 का, तो वो 50,000 वो 70,000 गन्ना कहाँ से खरीद के ये ब्लैक में खरीद के शुगर मिल चला रहे। और यहाँ जो आम किसान है उसकी पर्चियाँ आएंगी जून तक। जून में गर्मी इतनी पड़ेगी कि वो छील नहीं सकता गन्ना, उसे उस समय पर 8-8 पर्ची दी जाएंगी, 9-9 पर्ची दी जाएंगी। और आज किसान की 4-4 दिन में पर्ची आ रही हैं। तो वो गन्ने की चैन कहाँ से चल रही है, वो गन्ना कहाँ से आ रहा, वो किस क्षेत्र से गन्ना लाके ये लोग अपना गुड़ बना रहे, अपनी चीनी बना रहे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल से ये कहना चाह रहे कि आप समझ लें, नहीं तो ये सरकारें, ये सत्ता 75 साल से अदलती बदलती रही हैं। हम नहीं चाहते कि वो दौर भी आए, फिर वो आपके सरकार को भी यहाँ इस तरह से घूमना पड़े कि लड़ाई लड़नी पड़े वोटों के लिए। ये जनता आपकी है, इस जनता ने चुन के आपको प्रदेश में बैठाया। 27 का चुनाव फिर सर पे है, ये जनता आपके साथ थी, रहेगी। लेकिन आप इसकी अगर अनदेखी करेंगे तो शायद ये इसका मन बदल जाए। लोकसभा 2024 के चुनाव में वही हुआ, जब सरकार ने अनदेखी करी, जब लोगों ने अपनी वोट की चोट से बदला लिया। 24 में महापंचायतों का एक बड़ा दौर चला था, क्या अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर वही महापंचायतों का दौर 27 में भी चलेगा? नहीं, त्रस्त होकर क्या करेंगे भाई, जब गन्ने का रेट समय पे नहीं बढ़ के मिल रहा, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा, बिजली के मीटर खराब हैं, एक किसान का 8-8 हज़ार का 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, मीटर का कोई बिल ठीक करने को तैयार नहीं है। उत्पीड़न इतना है कि सड़क पर निकलेंगे, बाद में गड्ढे हैं, गड्ढे की सड़क पर भी चल के देंगे तो टोल टैक्स देना पड़ रहा। टोल टैक्स से हटके जान बचेगी, तहसील तक पहुंचे तो वहाँ लेखपाल ने, कानूनगो ने, उन्होंने इतनी लूट मचा रखी है कि ये खसरा खतौनी बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ रहे। हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने पर लूट मची हुई है तहसीलों में, थानों में लूट मची हुई है, किसी को निर्दोष को उठा कर जेल भेज दिया। दुनिया भर की लूट, दुनिया भर के मामले इतने हो रहे हैं कि सरकार से जब किसान त्रस्त हो जाएगा तो फिर वो बदलाव की ओर चले, फिर सोचे यार क्या पता इनसे कोई बेहतर हो। लेकिन हर बार किसान ठगता चला गया और हर 75 साल में जब भी सरकार चुनी, बाद में यही पता चला कि कोई नहीं लड़ सकता, ना कोई बोल सकता, इनके खिलाफ कोई बोल लगा उसे जेल भेज देंगे। आज तो किसान संगठन है जो थोड़ा बहुत किसानों के लिए लड़ के, अपने लिए लड़ के किसानों को हक दिलाने का काम कर रहे। नहीं तो अगर विपक्ष इनके सामने बोलना शुरू कर दे तो ये उसे जेल भेज देंगे, उसके घरों पे बुलडोजर चलवा देंगे। हमारा सरकार से अपील है, आप विपक्ष के साथ कुछ भी करो, विपक्ष को भी राजनीति करनी है, आपको भी राजनीति करनी है, लेकिन इस किसान के बारे में सोच के रखें। इसके गन्ने की फसल, इसके गेहूं की फसल, इसके मक्का की फसल, इसकी आलू की फसल, जो ये दिन रात मेहनत करके पैदा कर रहा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सरकार संज्ञान ले। अगर किसान खुश रहेगा तो ये हम दावे से कह सकें कि जो सरकारें किसान की बात करेंगी, किसान के बारे में सोचेंगी, वो सरकारें कभी जा नहीं सकती। क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर? पुलिस प्रशासन ने, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलना था, आज का मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मिलना था, लेकिन पुलिस प्रशासन से रात से ही पहरा बैठा के रखा कि डिटेन कर लिया गया, कि हमें छोड़ा नहीं गया बिल्कुल भी। उन्होंने कहा आप मुख्यमंत्री के पास ही नहीं जा पाओगे। तो यही था हमें जब हम दो बात रखना चाहते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, जनता ने वोट दी है, तो क्या हम उससे मिल नहीं सकते?
तो इतना तो हक बनता है, जब वोट लेने के लिए आते हैं तो इतना तो हक हमारा भी बनता है कि हम मुख्यमंत्री से अपने दर्द की बयां करें, इस जनता का वो करें, जनता की बात बताएं कि हमारे पास क्या क्या समस्या है। तो थोड़ा मुख्यमंत्री से हमें मिलने देते तो वो अच्छा लगता। तो अपनी मांग उठाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने मुजफ्फरनगर के किसानों की बड़ी तैयारी थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने इन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया, नहीं जा पाए सहारनपुर। और 9 मांगों का ज्ञापन अब इन्होंने अधिकारियों को दिया है। यहाँ पे अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि ये ज्ञापन जाएगा मुख्यमंत्री जी तक और किसानों की समस्याएं हैं वो उन तक पहुँचेंगे।